हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है हम क्लास 10th का फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। उसका उसी सीरीज़ में हम लोग ये पार्ट 2 देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विथ होस्ट, है ना। कि होस्ट क्या होता है। किसी भी नेटवर्क में जब हम लोग आपस में कनेक्ट होते हैं तो देयर इज़ अ होस्ट। तो होस्ट होता क्या है। होस्ट कोई भी एक डिवाइस हो सकता है, किसी भी नेटवर्क में कोई भी डिवाइस हो सकता है ना। उसको हम लोग होस्ट बोलते हैं। तो होस्ट क्या है, जो किसी दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करता है उसको हम लोग होस्ट बोलते हैं। सपोज दैट ये देखिए एक एग्जांपल है, जैसे यहाँ बीच में आपके नरेंद्र मोदी खड़े हैं और वो यहाँ से बोल रहे हैं, ठीक है। जब वो बोल रहे हैं तो यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वो सभी लोग क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे नरेंद्र मोदी जो होंगे वो यहाँ पे होस्ट की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, दूसरे लोगों से बात कर रहे हैं। तो जो भी आपके नेटवर्क में, यानी जो आपका नेटवर्क है उस नेटवर्क में जो भी किसी दूसरे से बात करेगा, है ना, या कम्युनिकेट करेगा, उसको हम लोग होस्ट बोलेंगे। तो सिंपल वर्ड में अगर डेफिनेशन बोलें तो क्या होगा, इट इज अ कंप्यूटर, इट इज कंप्यूटर दैट communicate with other computer, है ना। ये क्या है, इट इज अ कंप्यूटर, और वी कैन से दैट इट इज अ डिवाइस दैट कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर्स। अब जैसे यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है तो होस्ट चेंज होता रहता है। सपोज दैट कि इफ आई एम नंबरिंग दीज कंप्यूटर्स, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5, है ना। इफ 1 सेंड्स डाटा टू 2, है ना, तो यहाँ पे आपका 1 जो होगा वो होस्ट बन जाएगा, ठीक। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि आपका 2 जो है 3 को डाटा भेज रहा है, तो व्हेन 2 विल सेंड अ डाटा टू 3, तो यहाँ पे 2 जो है होस्ट बन जाएगा। 3 अगर 4 को भेज रहा है तो 3 जो है होस्ट बन जाएगा। 4 5 को भेज रहा है तो 5 यहाँ पे होस्ट बन जाएगा। तो जो भी डाटा भेजता है ना, वो उस पर्टिकुलर नेटवर्क में उस पर्टिकुलर टाइम के लिए होस्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये आपके एक्चुअल एक नेटवर्किंग में होस्ट होता है। एक आपका सर्वर और क्लाइंट होता है। सो व्हेन इट विल कम, सो वी विल डिस्कस इट ऑल्सो, है ना। तो जब आएगा तो हम उसको देखेंगे, है ना। चलिए, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। तो यहाँ पे मैंने कुछ ईयर्स लिए हैं, है ना, और वही इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं जो इंटरनेट में मुझे लगा कि ज़रूरी है ना। मुझे लगा कि ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि यही चीज़ें ही इंपॉर्टेंट हैं। भाई इंटरनेट की हिस्ट्री बहुत बड़ी है, यानी हर साल जो है कुछ ना कुछ एवोल्यूशन होता ही रहता है, चेंजेस होते ही रहते हैं। बट आई हैव टेकन सम इम्पॉर्टेंट ईयर्स, है ना, कि जो जिन ईयर्स में कुछ इम्पोर्टेंस हुआ है उनके बारे में हम बात करेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट जो है 1969 से हम स्टार्ट करेंगे, है ना। तो 1969 में जो इंटरनेट की स्टार्टिंग हुई वो ARPANET की हुई, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसका कहने का मतलब ये है कि जो यूएस डिफेंस था, है ना, यूएस का जो डिफेंस था उसने दूसरी यूनिवर्सिटीज से जो है कम्युनिकेट करने के लिए सबसे पहले इंटरनेट का इस्तेमाल किया था, और उसको जो है ARPANET बोला गया, है ना। तो 1969 से हम बेसिकली बात करेंगे कि चीज़ों का क्या हुआ, इंटरनेट का यूज होना चालू हो गया था। नाउ इन 1972 में जो है RS टॉमिल्सन जो थे, उन्होंने जो है फर्स्ट ईमेल प्रोग्राम जो है इंटरनेट पे यूज किया था, और @ साइन का भी इन्होंने इस पर्टिकुलर ईयर में जो है क्या किया था, यूज किया था। तो कौन हो गया, और इन्हीं को हम लोग जो है फादर ऑफ ईमेल भी बोलते हैं, RS टॉमिल्सन को, है ना। चलिए नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। इन 1973 TCP IP प्रोटोकॉल्स का जो है यूज होने लगा था इंटरनेट में। हमने बिफोर लेक्चर्स में यानी पार्ट 1 में हमने देखा है कि TCP IP प्रोटोकॉल क्या होता है। तो TCP IP प्रोटोकॉल जो है 1973 से जो है आपका यूज होने लगा था। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, 1983 में जो है डोमेन नेम सिस्टम का जो है एवोल्यूशन हुआ। डोमेन नेम सिस्टम मतलब जैसे .edu, ठीक है, .india, ठीक है, .gov, इस टाइप के जो डोमेन नेम सिस्टम थे उसका एवोल्यूशन जो है 1983 में जाके हुआ। नाउ कम टू द नेक्स्ट ईयर 1990, है ना। 1990 में क्या हुआ था कि टिम्बर नर्स ली ने जो है
WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का जो है खोज की, ठीक है। WWW वर्ल्ड वाइड वेब जो है आपका 1990 में आया था, और किसने की थी इसकी लिए खोज, तो आपकी टिम्बरलिन है। नाउ इन 1995 नेक्स्ट ईयर में आ जाते हैं 1995, तो 1995 में इंडियाज फर्स्ट फुल इंटरनेट सर्विस जो है चालू की गई थी, है ना। इंडियाज फर्स्ट फुल इंटरनेट सर्विस 1995 में जो है स्टार्ट हुआ। नाउ फिर 1998 में लैरी पेज ने जो है गूगल की स्थापना की, है ना। 1998 में जो है आपका गूगल आया, और कौन है उनके फाउंडर, लैरी पेज, सर्जरी ब्रेन एंड लैरी पेज, दो लोग हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए 1999, ठीक है, 1999। तो 1999 में जो है आपका वाईफाई की जो है यूज किया गया सबसे पहले। तो वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फीडेबिलिटी, है ना। वायरलेस फीडेबिलिटी आपका वाईफाई का फुल फॉर्म होता है। नाउ अगले पे आ जाते हैं। इन 2004 क्या हुआ, फेसबुक वाज फाउंडेड बाय मार्क जुकरबर्ग। तो 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने जो है फेसबुक की क्या किया था, फाउंडेशन किया था, फाउंड किया था, और उसी समय जो है गूगल ने ऑर्कुट भी किया था। बट ऑर्कुट आज जो है आप लोग नहीं जानते हैं कि ऑर्कुट क्या होता है। जैसे आपका फेसबुक है वैसे ही आपका एक ऑर्कुट हुआ करता था, ठीक है, ऑर्कुट। लेकिन ये जो है उतना पॉपुलर नहीं हो पाया, उस टाइम बहुत पॉपुलर था, बट आफ्टर फेसबुक ये जो है, जब फेसबुक बहुत तेजी से आगे बढ़ा तो ऑर्कुट पीछे रह गया। फिर उसके बाद 2010 में की अगर हम बात करें तो 3G सबसे पहले लॉन्च किया गया था इंडिया में इन 2010। उससे पहले हम 2G, तो यहाँ पे G का जो फुल होता है उसको हम लोग जनरेशन बोलते हैं, है ना। 2G 3G 4G 5G इज ऑन द वे फॉर इंडिया, है ना। तो 5G आने वाला है, लेकिन 2010 में जो है आपका 3G का भारत में आ गया था। फिर उसके बाद नाउ कम टू 2019। अगर 2019 में बात करें तो 4 बिलियन पीपल्स जो हैं वो आपके करंट यूजर्स हैं, ठीक है। आपके लगभग 4 to 5 बिलियंस अप्रोक्सीमेट यूजर हैं आपके इंटरनेट अभी पूरे वर्ल्ड वाइड। नाउ इफ टॉकिंग अबाउट इंडिया, तो लगभग आपके अप्रोक्सीमेट 500 मिलियन पीपल्स जो हैं भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक हिस्ट्री हो गई इंटरनेट की, है ना। पूरी तो नहीं है ये, यानी बहुत सारे ईयर्स हैं, है ना, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ये कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं जिसको मैंने मेंशन किया है। इफ़ यू वांट मोर सो यू कैन रेफर इट फ्रॉम इंटरनेट ऑल्सो, है ना। तो इंटरनेट से ही सब कुछ मिलना है, और इंटरनेट की हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग को जो इम्पोर्टेंट लगे उसको आप नोट डाउन कर लीजिए एंड मेमोराइज कर लीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग यूज़ ऑफ इंटरनेट देखते हैं कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट में सबसे पहला यूज़ है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी जिसको हम लोग ईमेल बोलते हैं, ठीक है, ईमेल। तो ईमेल क्या होता है, सपोज दैट इन पास्ट आप क्या करते थे, किसी को लेटर भेजते थे, है ना। लेटर भेजने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता था, लेटर लिखना पड़ता था, ठीक है। फिर उसमें हमको एड्रेस लिखना पड़ता था, फिर उसके बाद उसको ड्रॉप बॉक्स में डालना पड़ता था, फिर पोस्टमैन आता था, फिर उसको निकालता था और उसको दूसरी जगह क्या करता था, भेजता था। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो इंटरनेट, ईमेल आया, ठीक है। ईमेल आने के बाद हम डायरेक्ट कंप्यूटर इंटरनेट का यूज़ करके, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह किसी को भी कुछ भी लेटर्स भेज सकते हैं, है ना। जो भी आपको मैसेज भेजना है वो आप भेज सकते हैं। व्हाट्सएप तो अभी आया है, लेकिन पहले जब व्हाट्सएप और फेसबुक और ये चैटिंग, जितने भी आपके चैटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक में भी हो गया, मैसेंजर हो गया, उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक मेल का जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। मोस्ट ऑफ द पीपल यूज इलेक्ट्रॉनिक मेल टू send a message from one place to another place. Now come to the next one, e-commerce. e-commerce का मतलब, ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। ई-कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मतलब आप क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को ऑर्डर करने के लिए आज आप देखिए जो है कोई भी सामान आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से या फिर अपने लैपटॉप से ऑर्डर कर देते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। यानी अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ईबे हो गया, दीज आर द प्लेटफॉर्म विच प्रोवाइड ई कॉमर्स फैसिलिटी टू ऑल ऑफ यू, है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अगला है आपका सोशल नेटवर्किंग साइट, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है। जैसे फेसबुक हो गया, फिर आपका यूट्यूब तो एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये भी एंटरटेनमेंट भी आपका एक इंटरनेट का यूज़ हो सकता है,
ठीक है। फिर उसके बाद आपका यहाँ देखिए ये लिंक्डइन है ना। लिंक्डइन जो है मोस्ट प्रोबली आपके लिंक्डइन जो यूज़ होता है मोस्टली जॉब सर्च के लिए यूज़ किया जाता है ना। लिंक्डइन का जो इस्तेमाल होता है वो आपका जॉब सर्च के लिए मोस्टली यूज होता है। जितने भी IT प्रोफेशनल्स हैं दे हैव द अकाउंट ऑन द लिंक्डइन। इफ़ यू वांट टू स्विच योर जॉब सो यू कैन सर्च जॉब ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। आई एम टॉकिंग अबाउट द लिंक्डइन, है ना। और फेसबुक वगैरह तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ठीक है, पिंस्ट्रेट हो गया, फिर उसके बाद बहुत सारे हैं, है ना। ये सब प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जहाँ पे आप जाके चैटिंग करते हैं, अपने वीडियोस डालते हैं, आप ऑडियो डालते हैं। आजकल ट्रेंड में आपका टिकटॉक और क्या है, हेलो वगैरह है। तो ये सब आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, एजुकेशन। तो इंटरनेट का सबसे बड़ा बूम जो है किस में आया, एजुकेशन में। इफ़ आई एम टीचिंग यू बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, है ना। तो इंटरनेट के थ्रू जो है मैं क्या कर रहा हूँ, एजुकेशन आपको दे रहा हूँ। तो ये आपका सबसे बड़ा यूज़ हुआ है ना। इस लॉकडाउन में वी आर communicating with each other, or if I am teaching something to you because of the internet। तो education एक आपका यूज हो गया। now job search, ठीक है, there are so many sites which provide a job to you। suppose that naukri.com, if you have a resume and so where you will go to submit the resume, तो internet provide a particular job, particular websites, है ना। तो उस वेबसाइट पे आप जाके क्या कर सकते हैं, अपने रिज्यूम को सबमिट कर सकते हैं और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी जॉब पा सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दिस इज ऑनलाइन बैंकिंग, है ना। सपोज दैट इफ़ यू वांट ट्रांसफर योर मनी टू योर फ्रेंड और एनी फैमिली मेम्बर, सो यू कैन यूज़ द ऑनलाइन बैंकिंग। देयर इज़ नो नीड टू गो टू द ATM, है ना। ATM जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट you have, if you have a internet banking password and internet banking username, so you can use the online banking service, है ना। उसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप जो है डायरेक्टली पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे आजकल जो है बहुत चल रहा है SBI की बात करें हम, है ना। SBI का सपोज दैट इफ़ यू हैव अ SBI ATM एंड इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है, अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है, ठीक है, या आपका मोबाइल जो है रजिस्टर्ड है किससे, बैंक से, तो एक ऑप्शन आ रहा है योनो कैश का, है ना, योनो कैश। दिस इज अ वेरी वंडरफुल टेक्नोलॉजी बाई SBI, है ना, योनो कैश, है ना। देयर इज नो नीड ऑफ ATM कार्ड, है ना। ATM की जो है कोई ज़रूरत नहीं है ना। ATM की आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। जस्ट गो टू द ATM, है ना, जो भी आपका ATM है वहाँ पे देयर इज़ द ऑप्शन ऑफ योनो कैश, है ना। तो योनो कैश का ऑप्शन आपको मिलेगा एंड यू हैव टू इंस्टॉल पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ द SBI, है ना। जो भी आपकी SBI की एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, यू हैव टू इंस्टॉल दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन इन योर मोबाइल एंड जस्ट लॉग इन दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। देन आफ्टर दैट देयर इज द ऑप्शन ऑफ योनो कैश, है ना। वहाँ पे एक ऑप्शन है योनो कैश का। आप योनो कैश पे जैसे ही एंटर करेंगे, है ना, तो एक आपको OTP जनरेट होगा। फिर उस OTP की मदद से आप जो है ATM जाइए। ATM में जो है वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक योनो कैश का ऑप्शन मिलेगा। उस योनो कैश पे आप क्लिक करिए, उस पर्टिकुलर जो आपको मैसेज आया है मोबाइल में उसको जो है एंटर करिए और वहाँ जैसे ही आप उस पर्टिकुलर OTP को जो है एंटर करेंगे, आपको कितना अमाउंट जो है वो पर्टिकुलर पहले ही पूछ लेगा मोबाइल में। तो आप क्या कर सकते हैं, बिना ATM की मदद से जो है पैसे को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। तो दिस इज़ द वेरी वंडरफुल एप्लीकेशन बाई द SBI, है ना। नाउ चलिए, तो ये कुछ यूजेस हैं और देयर आर सो मेनी यूजेस ऑफ द इंटरनेट, है ना। बहुत सारे यूज हैं इंटरनेट के। चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द इंटरनेट, है ना। तो चलिए देखते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। द फर्स्ट एडवांटेज इज द कम्युनिकेशन, है ना। सपोज दैट इफ यू वांट टू कम्युनिकेट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, सो इंटरनेट इज लाइक अ बूम, है ना। तो इंटरनेट की मदद से आप किसी से भी कभी भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। नाउ सेकंड वन इज द लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। देयर आर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन presented and all the information is free of cost. There is no charges for the information, but you have to pay a charges for your सब्सक्राइबर्स। जो भी आप, जिसका भी आपने इंटरनेट लिया है उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट एडवांटेज ऑफ द इंटरनेट।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सपोज दैट इफ यू वांट टू टॉक टू योर फ्रेंड्स बाय फेस टू फेस, तो देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस ऑन द इंटरनेट, जैसे सपोज दैट स्काइपी, फेसबुक इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी। तो इसका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसी के भी थ्रू सॉरी फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। स्टडी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है ना, मैं आपसे जो है ऑनलाइन आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है आपका। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट एंटरटेनमेंट, है ना, तो एंटरटेनमेंट तो हम लोग करते ही हैं, और एडवांटेज इसका सबसे बड़ा हमको लगता है कि एंटरटेनमेंट ही है ना। इस लॉकडाउन में हम क्या है, फंसे हुए हैं, और अगर इंटरनेट ना होता तो क्या होता, पता नहीं क्या होता, है ना। तो इंटरनेट जो है आपका एंटरटेनमेंट करा रहा है, आपका टाइम पास करा रहा है, नहीं तो फंसे फंसे घर में जो है आदमी क्या हो जाता, खुश हो जाता। ठीक है, चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, डिसएडवांटेजेस। तो इफ देयर इज अ इफ देयर इज अ एडवांटेजेस, तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिसएडवांटेजेस आल्सो, है ना। एवरीथिंग हैज प्रोज एंड कॉन्स, तो वी हैव टू फोकस ऑन द एडवांटेजेस, है ना, लेकिन हमको डिसएडवांटेजेस भी पता होना चाहिए। तो द फर्स्ट वन इज द लॉट्स ऑफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। तो इंटरनेट पे बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड होती है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप है आपके, तो व्हाट्सएप में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, उसमें से क्या सही है और क्या गलत है, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, है ना, आप उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द सो मेनी सॉफ्टवेयर प्रेजेंट ऑन द इंटरनेट, कि उसमें इतना आपको एक्यूरेट बना के आपको भेजा जाता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। तो हमको उससे जो है बचना चाहिए। ठीक है, यू कैन नॉट रिलाई ऑन द इंटरनेट फॉर ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, है ना, हर चीज़ के लिए आपको इंटरनेट पे जो है नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन भी प्रेजेंट होती है। नाउ सेकंड वन इज द एडिक्शन टू द इंटरनेट। एडिक्शन मतलब इंटरनेट इज लाइक एनी एडिक्शन, है ना। अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं तो आप जो है उसके क्या हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं। तो हमको क्या करना है, इस एडिक्शन से बचना है। ये एक नशे की तरह है ना। अगर आपको लत लग गई तो समझिए कि लग गई, है ना। तो इससे हमको क्या है, बचना है। फिर उसके बाद हैकर्स कैन यूज इंटरनेट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट, है ना। तो सपोज दैट you have a SBI account and you have इंटरनेट बैंकिंग ऑल्सो, है ना। तो आपको अपने मोबाइल बैंकिंग और इन सब चीज़ों को बिल्कुल बचा के रखना है। अगर आपने बचा के नहीं रखा तो कोई भी हैकर आपके मोबाइल को हैक करके आपकी इन्फॉर्मेशंस को जो है क्या कर सकता है, चुरा सकता है ना, थेफ्ट कर सकता है, और चुरा के आपको कहीं भी आपका पैसा जो है गायब कर सकता है। ठीक है, ईच एंड एवरी पर्सन हैव सम क्रेडेंशियल्स ऑन द मोबाइल विच आर पर्सनल, है ना। तो इन चीज़ों को हम शेयर नहीं करना चाहते हैं दुनिया से, तो हमको बचा के रखना है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। नाउ कम टू द ओवर डिपेंडेंसी ऑन द इंटरनेट। ओवर डिपेंडेंसी का मतलब ये होता है कि अगर आपको आज के समय में देखिए कि कुछ भी अगर चाहिए तो आदमी जो है तुरंत जो है मोबाइल निकालता है और क्या करता है, गूगल पे सर्च करता है ना। कुछ दिनों में ऐसा हुआ कि व्हाट इज माय फादर्स नेम, है ना, तो वो भी सर्च करेगा इंटरनेट पे। तो ये क्या होता है, ओवर डिपेंडेंसी होती है, जिसके लिए आपको जरूरत भी नहीं है वो भी हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट पे खोजते हैं। देखिए पहले के ज़माने में क्या होता था, मोबाइल जब नहीं आया था, है ना, तो पहले लोगों को मोबाइल नंबर्स जो क्या होते थे, याद होते थे, है ना। 100-50 जो है याद होते थे। कैलकुलेटर का लोग कम इस्तेमाल करते थे, तुरंत जो है जोड़ देते थे, 5, 10, 15 जो है कितना होता है टोटल। लेकिन आजकल क्या है, ओवर डिपेंडेंसी हो गई है हमारी, और ओवर डिपेंडेंसी होने के कारण जो है हम कैलकुलेशन, छोटी छोटी कैलकुलेशंस के लिए भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हो गया, हमारा दिमाग जो है कमज़ोर होता जा रहा है। तो ये क्या होता है, ओवर डिपेंडेंसी होती है। तो हमको ओवर डिपेंडेंट नहीं होना है इंटरनेट पे, उतना ही हम रिलाई करेंगे जितनी हमारी ज़रूरत है। तो दिस इज़ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेट। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।